Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson, the making of a scientist. So let us see. Albright and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing pictures and constructing plastic model of molecules to show how it could happen. एल्ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स और वंग, एल्ब्राइट और उसके सहपाठी जेम्स आर वंग वर्कड ऑल नाइट, पूरी रात काम करते रहे, ड्राइंग पिक्चर, चित्र बनाते हुए, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक मॉडल बनाए ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के. वर्कड ऑल नाइट ड्राइंग प्लास्टिक एंड कंस्ट्रक्टिंग मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स. एल्ब्राइट और उसके साथी सहपाठी जेम्स आर वंग पूरी रात चित्र बनाए और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाए टू शो हाउ इट कुड हैपन, यह दिखाने के लिए, और यह दिखाया कि यह किस प्रकार से होता है. टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी, बाद में एक साथ उन्होंने, रोड में लिखा है पेपर, एक लेख, दैट जो कि एक्सप्लेन द थियरी, इस सिद्धांत की व्याख्या किया. टुगेदर द लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी, बाद में उन्होंने एक साथ एक लेख लिखा जिसमें इस सिद्धांत की व्याख्या की गई. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड अल्ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, अपने किसी भी जानने वाले को बिना अचंभित किए, बिना आश्चर्य में डाले. रिचर्ड अल्ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, रिचर्ड अल्ब्राइट ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किया. विथ हाईएस्ट ऑनर, सर्वोच्च सम्मान के साथ. सेकेंड इन हिज क्लास 1510, और अपने कक्षा के 1510 विद्यार्थियों में से द्वितीय स्थान प्राप्त किया. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, अपने जानने वालों को आश्चर्यचकित न करते हुए. रिचर्ड अल्ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर, रिचर्ड अल्ब्राइट ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ और 1510 बच्चों की अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए स्नातक किया. अल्ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. एल्बर्ट वेंट ऑन, अपने प्रयासों को जारी रखे, टू बिकम, इस बनने के लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक स्नातक शोधकर्ता, रिसर्चर में शोधकर्ता, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. एल्ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. एल्ब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक स्नातक शोधकर्ता बनने हेतु अपने काम को जारी रखा, अर्थात प्रयास करते रहे. देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियरी. देयर मीन्स वहाँ पर, ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट, उन्होंने प्रयोग करना आरंभ किया, टू टेस्ट हिज थियरी, अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए. वहाँ पर वह अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए शोध करना आरंभ किए, प्रयोग करना आरंभ किए. इफ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, यदि यह सिद्धांत सही सिद्ध होता है, इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. तो इट विल बी ए बिग स्टेप, यह मील का पत्थर होगा, एक बड़ा कदम होगा, टूवर्ड्स की ओर, अंडरस्टैंडिंग में समझने में, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन के प्रोसेस, प्रक्रिया को. तो यह जीवन की प्रक्रिया को समझने में एक बड़ा कदम, अर्थात मील का पत्थर सिद्ध होगा. इट माइट ऑल्सो लेड टू ए न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज, और यह नए विचारों की ओर ले जाएगा, फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में, एंड अदर डिजीज, और अन्य बीमारियों को. इट माइट ऑल्सो लीड टू सम न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, और यह कुछ प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारियों को रोकने में नए विचारों की ओर ले जाएगा.
ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ऑल ऑफ दिस, यह सब कुछ इज पॉसिबल संभव हुआ बिकॉज ऑफ के कारण ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ए ब्राइट की विज्ञान में जिज्ञासा के कारण। ऑल ऑफ दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, यह सब ए ब्राइट की विज्ञान में जिज्ञासा के कारण संभव हो सका। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑफ ऑन ए मोनार्क प्यूपा। हिज हाई स्कूल रिसर्च, उसके हाई स्कूल के शोध ने इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा, एक राजा प्यूपा के ऊपर बने हुए धब्बों के उद्देश्य के शोध ने, हाई स्कूल के, उसके हाई स्कूल के राजा प्यूपा पर बने हुए धब्बों के शोध ने इवेंचुअली वास्तव में लेड हिम टू दिस थियरी अबाउट सेल लाइफ, उसे कोशिकीय जीवन के सिद्धांत तक पहुंचा दिया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड, रिचर्ड एब्राइट की रुचि थी इन साइंस विज्ञान में सिंस से ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, जब उसने सर्वप्रथम तितलियों को एकत्र करना आरंभ किया। रिचर्ड एब्राइट की विज्ञान में रुचि उसी समय से थी जब उसने सर्वप्रथम तितलियों को इकट्ठा करना आरंभ किया। बट नॉट सो डीपली, लेकिन यह रुचि इतनी गहरी नहीं थी दैट की ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, कि वह अन्य विषयों की तरफ ध्यान ना दे सके, अन्य विषयों को समय ना दे सके, अपने अन्य विषयों पे समय ना दे पाए। एब्राइट ऑल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर। एब्राइट एक कुशल वक्ता एंड ए पब्लिक स्पीकर, एक कुशल वक्ता, एक चैंपियन डिबेटर मतलब डिबेट करने वाला, एंड पब्लिक स्पीकर और एक कुशल वक्ता बन गया, एंड ए गुड कैनोइस्ट और एक अच्छा नाविक बन गया, एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन और एक हरफन मौला व्यक्ति बन गया। एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर। एल्ब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर, एक कुशल वक्ता, एक अच्छा नाविक और सभी विषयों में भाग लेने वाला एक हरफन मौला व्यक्ति बन गया। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वह एक कुशल फोटोग्राफर भी बन गया, विशेष रूप से प्राकृतिक दृश्यों और वैज्ञानिक प्रदर्शनी का। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट। वह प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रदर्शन का, विशेष रूप से प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रदर्शन का एक कुशल फोटोग्राफर भी बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।